निशास की वृंदावन यात्रा। संजय एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। संजय की पत्नी निशा बहुत तेज थी। वो अपनी सास मीना जी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन संजय घर आया तो उसकी माँ मीना जी ने उसे हलवा खाने को दिया। हलवा खा लेने के बाद संजय अपनी माँ से कहता है, माँ ये तो बहुत अच्छा हलवा है। क्या बात है, आज आपने हलवा कैसे बना लिया? बेटा बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवा का भोग नहीं लगाया था, इसलिए आज मैंने हलवा बना लिया। तुझे भी तो हलवा पसंद है ना? हाँ माँ, मन तो करता है रोज आपके हाथों का हलवा खाऊं। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है। माँ जी आपको पता है ना देसी घी कितनी महंगी है, और आप है हलवा बनाकर दावत कर रही है। पूरे महीने हम कैसे खर्च चलाते आपको पता भी है। लेकिन बहू मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। कोई बात नहीं है निशा, कभी कभी तो हलवा बनना भी चाहिए। और फिर ये तो प्रसाद है, तुम भी खा लो। कल से आप लोगों को सूखी रोटी मिलेगी। इतनी महंगाई में घर कैसे चलता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मीना जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद मीना जी संजय से बात करती है। बेटा जब तेरी नौकरी लगने वाली थी तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो हम सब दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। क्या हम सब जा सकते हैं? ठीक है माँ, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने मीना जी उसे फिर याद दिलाती है, लेकिन संजय उसे फिर टाल देता है। तीसरे महीने मीना जी संजय से कहती हैं, बेटा तो साफ साफ बता दे तू वृंदावन जाएगा या नहीं? माँ जी आपको दिखाई नहीं देता है हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से जाएंगे वृंदावन, इसलिए ये आपको हर महीने टाल देते हैं। इसी महीने तुम दोनों ने किसी दूसरे की शादी के जाने के नाम पे कितने पैसे खर्च कर दिए? तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। रहने दे, अगले महीने मैं अकेले चले जाऊंगी। माँ तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, सब ठीक तो चल रहा है, फिर बेकार में पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है? तू ठाकुर जी का अपमान कर रहा है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। माँ मेरे पास आपके बेकारों के बातों का जवाब नहीं है, साफ साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मीना जी बहुत दुखी हो जाती हैं। वे अपने बचाए हुए पैसा इकट्ठा करने लगती हैं, जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सके। अगले महीने मीना जी वृंदावन जाने की तैयारी करती हैं। तभी संजय और निशा उनके पास आते हैं। माँ कहाँ जा रही हो? मैं वृंदावन जा रही हूँ, तू चलेगा तो चल। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिल गए? कहीं आपने घर खर्च में से तो पैसे नहीं चुराए? बहू तू मुझ पर चोरी के इल्जाम लगा रही है। ये तो मेरे पति के कमाई के पैसे हैं। उनके समय में मैंने पैसे बचाए थे। मीना जी वहाँ से दुखी होकर चले जाती हैं। वृंदावन के मंदिर पहुंचकर वो ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। दर्शन करने के बाद वो एक आश्रम में रहने लगती है। उनका मन अब घर जाने का नहीं करता है, जहाँ उन्हें बोझ समझा जाता था और चोरी का इल्जाम लगाया गया था। एक दिन संजय और निशा उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया है। माँ हमें माफ कर दो, आपके जाने के बाद नौकरी भी चली गई। अब तो हमारे पास ना घर है ना पैसा। मैंने पहले ही कहा था ठाकुर जी का अपमान मत कर, जा उनके मंदिर जाकर प्रार्थना कर। यदि उन्होंने तुझे माफ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। निशा भी अपनी सास से माफी मांग लेती है और दोनों ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। दर्शन करने के बाद जब वो लोग वापिस आते हैं, माँ अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका पश्चाताप करने के लिए मैं यही रहना चाहती हूँ। उसी दिन से दोनों आश्रम में रहकर बुजुर्गों की सेवा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने अच्छे समय में साथ देने वाले माता पिता और भगवान का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज।